क्लास 10 में जो है पार्टनरशिप बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। और इसमें आज का हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी बिज़नेस में किसी को लॉस होता है और दो पार्टनर मिलकर के वो बिज़नेस चला रहा होता है तो किसका कितना लॉस होगा। पहले सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है ये सवाल जो है ये पार्टनरशिप बिज़नेस का एक सवाल है और पार्टनरशिप बिज़नेस में ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है A and B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो आदमी है, एक A है और एक B है। ये दोनों अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, एक 12,000 इन्वेस्ट किया और एक 8,000 इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद ये लोग अपना बिज़नेस चालू करता है। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में बिज़नेस को लॉस होता है। ठीक है, द बिज़नेस सफ़र्ड अ टोटल लॉस ऑफ ₹5,000। बिज़नेस में लॉस होता है 5,000 रुपये का। तो बोला गया है यहाँ पर सवाल में फाइंड शेयर ऑफ लॉस ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर का जो लॉस है वो कितना होगा। यानी कि ये लोग इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 12,000 और 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट होने में उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो कम इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट होने में उसका प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन लॉस होने में जो ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उसका लॉस भी ज़्यादा होगा और जो कम इन्वेस्ट किया है लॉस होने में उसका लॉस भी कम होगा। तो लॉस यहाँ पर हुआ है 5,000 रुपये का। सवाल ये बोला गया है कि 5,000 रुपये में जो है वो कितना रुपया लॉस ए वाला का होगा और कितना रुपया लॉस बी वाला का होगा। यानी कि पहला पार्टनर जो 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया था उसका कितना लॉस होगा और जो सेकंड पार्टनर 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया था उसका कितना रुपया लॉस होगा। सपोज़ कि एक का लॉस हो जाएगा, मान लो कि 3,000 रुपया और एक का लॉस हो जाएगा 2,000 रुपया। ये सपोज़, तो दोनों मिला के कितना हो गया 5,000 रुपया। तो ये लॉस का भरपाई होगा ऐसे करके। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में जब भी यहाँ पर जो भी अमाउंट दिया रहता है इन्वेस्टमेंट मनी वो कैपिटल होता है असल में। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल रेशियो। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए का और बी का जो कैपिटल रेशियो है वो ऐसे आएगा, A/B कर देंगे और उसके बाद फिर दोनों का अमाउंट लिखेंगे। ए इन्वेस्ट किया था इसमें 12,000 रुपया तो यहाँ लिखेंगे 12,000। बी इन्वेस्ट किया था 8,000 रुपये तो यहाँ लिखेंगे 8,000। 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, 12 8 बच गया है। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो रेशियो निकल के आया 3:2। अब जब रेशियो यहाँ पर 3:2 निकल करके आया तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ से जाएगा सम ऑफ रेशियो। जो भी रेशियो आएगा उसका सम निकाल देना है। तो सम ऑफ रेशियो यहाँ पर से जो रेशियो आया 3 और 2 उसको ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 यहाँ से 5 हो गया सम ऑफ रेशियो। उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल लॉस कितना था। अगर लॉस है तो लॉस लिखना है और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखना है। तो फिलहाल यहाँ पर लॉस हुआ है ₹5,000 का। तो लॉस हुआ है यहाँ पर 5,000 का लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ ए, यानी कि ए को कितना लॉस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ ए। ठीक है, ए का लॉस कितना है, तो ए का रेशियो आया है 3, तो इसीलिए यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिख दिया और सम ऑफ रेशियो हमेशा नीचे आएगा, यानी कि ए का जो रेशियो है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर सम ऑफ रेशियो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई कर देना है जितना यहाँ पर टोटल लॉस था। ये ए का हुआ। अगर बी का निकालना है तो लिखेंगे लॉस ऑफ बी। ठीक है, लॉस ऑफ बी। बी का रेशियो कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और नीचे में वही सम ऑफ रेशियो रहेगा, फिर से वापस सेम रहेगा और जो टोटल यहाँ पर लॉस था वो यहाँ पर भी रहेगा। ऊपर नीचे काटने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ 3 बार 0 है, तो 1,000 दिया 3,000, यानी कि यहाँ जो है ए का लॉस हो जाएगा 3,000 रुपया और ये भी 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और यहाँ 3 बार 0 है, 1,000 दूनी 2,000, यानी कि बी का जो लॉस है वो हो जाएगा 2,000 रुपया। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो गया। तो इस तरीक़े से ये बनेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक होमवर्क है आपके लिए, 2 आदमी है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है ये है 10,000 रुपया और जो वाई का इन्वेस्टमेंट है ये है 8,000, ये है मान लीजिए 6,000 रुपया। तो आपको ये मालूम करना है कि अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होता है मान लीजिए कि 80,000 रुपया, तो फिर किसका कितना प्रॉफिट होगा। एक्स का कितना प्रॉफिट होगा ये आपको मालूम करना है और वाई का कितना प्रॉफिट होगा ये आपको मालूम करना है। सवाल दोबारा बता रहे हैं हम। अगर एक्स और वाई मिलकर के इन्वेस्ट किया है 10,000 और 6,000 रुपया,
और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 1 साल के बाद 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया में कितना प्रॉफिट एक्स का होगा और कितना प्रॉफिट वाई का होगा, ये आपको मालूम करना है। और कॉपी में बनाने के बाद कमेंट में इसका आंसर लिखिए।